तो प्यारे, बेटी के यहाँ से जो नहीं खाते थे वो अनेकों अपराधों से बचे रहते थे, लेकिन अब तो बेटी के यहाँ का नहीं खाते, बेटी को ही खा जाते हैं। बेटी के यहाँ का नहीं पीते, बेटी को ही पी जाते हैं। अब तो ये कहते हैं अच्छा इतने अच्छे घर में, करोड़पति घर में हमने इसीलिए तेरा ब्याह किया था कि तू हमारी कुछ मदद नहीं करे। अब तो मैया बाप ये चाहते हैं कि बेटा करोड़पति घर है, तू तो खूब खींच खींच के ले आया कर और हमें दे जाया कर। प्यारे, बेटी का हमारे हिंदू धर्म में बेटी का खाना अपराध मानते थे, तो अनेक अपराधों से बचे रहते थे। लेकिन अब सोचते हैं क्या है, 10 रुपए का खाओ 20 रुपए दे आओ। तो क्या रेस्टोरेंट खत्म हो गए हैं क्या, होटल खत्म हो गई है क्या? जब 10 का खा के उसे 20 दे के आ रहे हो तो 20 का ही खा लो होटल पे जाके, वहीं खाना जरूरी है क्या? एक बरसाने के संत हुए हैं माधव दास, उनकी बेटी थी रतिया। दोनों बाप बेटी घर में रहते थे और भजन करते थे, रोजाना मंगला में जाना, श्री जी की उपासना करते थे। एक दिन उन्हें गोकुल जाना था और शाम को उनके यहाँ एक संत आ गए। संत ने कहा कि मुझे सुबह गोकुल जाना है। माधवदास ने कहा मुझे भी जाना है गोकुल, तो कल दोनों साथ साथ चलेंगे। बोले ठीक है। जब सुबह हुई तो माधवदास तो तैयार हो गए। गर्मी का समय था, मई जून की गर्मी, और वो जो संत थे वो अपने कर्म कांड में लगे रहे, पूजा पाठ में लगे रहे। दोपहर कर दिया, तब गाड़ी घोड़ा तो थे नहीं, पैदल गए गोकुल तक और शाम को लौट के भी आना था। प्यास लगी माधवदास को, किसी ने कहा कि पानी पी लो। बोले नहीं, ये गोकुल हमारी श्री जी की ससुराल है, हमारी बेटी की ससुराल है, हम यहाँ का पानी भी नहीं पिएंगे। प्यासे ही लौटे, नंदगांव तक आ गए। नंदगांव भी ठाकुर जी रहे हैं, तो वहाँ का भी पानी नहीं पिया। जब श्री जी ने देखा कि मेरा भक्त प्यास से व्याकुल है, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, तो राधा रानी भोजन का थाल सजा के, हाथ में जल लेके और उस माधवदास की बिटिया रतिया का रूप बना के बरसाने की जहां सीमा लगती थी वहां पहुंच गई। उधर से माधवदास आ रहे थे। बाबा तुम सुबह के कहाँ चले गए, आज ना तो भोजन किया ना पानी पिया, लो भोजन कर लो। माधवदास ने कहा हाँ बेटा, मुझे प्यास तो बहुत लगी है। भोजन किया, पानी पिया और थक गए थे ना गर्मी में। तो माधवदास ने कहा रतिया तू चली जा, मैं पीछे से आ रहा हूँ, मैं थोड़ा इस पेड़ के नीचे विश्राम कर लूँ, फिर मैं आ जाऊँगा। बोले ठीक है बाबा। चली गई। आज माधवदास को भोजन में इतना स्वाद आया कि जीवन में ऐसा प्रसाद कभी पाया ही नहीं। एक पेड़ के नीचे विश्राम किया। जब थोड़ी धूप कम हो गई, शाम का समय हो गया, तो माधवदास चले। घर पहुंचे तो उनकी बिटिया ने कहा रतिया ने, बाबा आप कहाँ चले गए थे, मैं सुबह से इंतजार कर रही हूँ। सुबह से ना कुछ खाया ना पिया। जैसे ही कहा तो माधवदास का तो दिमाग चक्कर खाने लगा। बोले तू अभी तो मुझे भोजन करा के आई है 1 घंटा पहले। बोले बाबा मैं तो घर से बाहर नहीं गई, मैं कब भोजन करा आई। तब माधवदास ने सोचा हो न हो मेरी श्री जी मुझे भोजन कराने गई हैं। अब तो इतने दुखी हुए, इतने दुखी हुए। बोले मेरे लिए मेरी श्री जी को कष्ट उठाना पड़ा। मेरी राधा रानी इतनी गर्मी में पैदल मेरे लिए भोजन लेके गई और सुबह गए मंगला में श्री जी के मंदिर में
कीर्तन में नाचे। प्यारे, इतनी जोर से नाचे, इतनी जोर से नाचे कि माधव दास ने मंदिर में ही अपने शरीर का त्याग कर दिया। बोले मेरी श्री जी मेरे लिए कष्ट उठा के गई। धन्य है ऐसे भक्त, धन्य है इस जनकपुर के दूत जिन्होंने कान बंद कर लिए। और धिक्कार है उन माँ बाप को जो बेटियों को प्रताड़ित करते हैं, दबाव देते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, तू हमें दे जाएगी तो कोई घाटा थोड़े ही हो जाएगा। पर प्यारे, कभी बेटी के यहाँ का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए।